सो हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू कॉमिक जिसका नाम है द पावरफुल स्वॉर्ड फाइटर। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग होता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी के साथ, जहां पर बहुत सारे सैनिक खड़े होते हैं मसाल को लिए हुए, जहां पर कुछ सैनिक माउंटेन के नीचे और कुछ सैनिक माउंटेन के ऊपर खड़े होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ताइवान माउंटेन में जिनजियांग आधे महीने के लिए, और जो ताइवान माउंटेन होता है वो उत्तर पश्चिम चीन के क्षेत्र में होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़के को दिखाते हुए जो बुक सेल्फ से कुछ खोज रहा होता है, और कुछ देर ढूंढने के बाद वो लड़का बोलता है, हाँ लेकिन आखिरकार मुझे यह मिल ही गया। वो लड़का एक लेटर खोज रहा होता है जो उसे मिल जाता है, और फिर लेटर मिलने के बाद वो लड़का बोलता है, यह अजीब अक्षरों से भरा है लेकिन यह निश्चित रूप से असली चीज़ है जो मैं खोज रहा था। पर वह लेटर एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ होता, और वह लेटर एक अमर तलवार के गुप्त रिकॉर्ड होता है। फिर वह लड़का बोलता है, कहा जाता है कि पौराणिक गुप्त तकनीक लगभग 600 साल पहले तलवार एक ऋषि द्वारा छिपाया गया था, और वह तलवार ऋषि का गुप्त अभिलेख है। और फिर वह लड़का चुपके से बैम्बू से बना हुआ कुछ अपना पॉकेट से निकालता है, और वह बोलता है, मुझे इसे अपने पास रखना अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे टूटे हुए डेंटियन के साथ यह मेरे लिए बेकार है। डेंटियन अपने शरीर का वो हिस्सा है जो की एनर्जी को धारण करता है, और यह मार्शल आर्ट जैसे ताई ची चुआन और पारंपरिक चीनी मेडिसिन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है। और फिर उस लेटर को फोल्ड करते हुए बोलता है, अन्य मार्शल आर्टिस्ट इसे मुझसे चुराने के लिए प्रयास करेंगे यदि उन्हें पता चला कि मेरे पास यह है। फिर वह उस बैम्बू जैसे चीज में भर देता है और बोलता है, किसी और को यहाँ आने से पहले मुझे इसे छिपाना होगा। और वह अपने दांतों की मदद से वो बैम्बू का ढक्कन पूरा टाइट कर देता है। फिर वह लड़का को एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, मुझे थोड़ा पानी लाना चाहिए था साथ में। वो आवाज़ सुनकर वो लड़का पूरा डर जाता है। फिर वह दो आदमी जो पानी के बारे में बात कर रहे होते हैं वो उस लड़के को देख लेते और बोलते हैं, ओ तो तुम यहाँ हो। और तभी उसमें से एक आदमी जो गोल्डन ड्रैगन कबीले का प्रमुख और मार्शल अलायंस का सदस्य मो योंगशु होता है, वह बोलता है, रक्तपंथ का जासूस, क्या तुमको तलवार ऋषि का गुप्त रिकॉर्ड मिला? और वह लड़का मो योंगशु को बोलता है, आप यहाँ सर? हाँ, मुझे गुप्त ऋषि का रिकॉर्ड मिल गया है और मैंने इसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। यदि आप हमारा वादा निभाते हैं तो मैं इसे आपको सौंप दूंगा। फिर वह दोनों आदमी में से एक को दिखाया जाता है जो मार्शल अलायंस बिग वाईहांग का 4 बुजुर्गों में से एक होता है। वो बोलता है, वादा, मैंने इसे यहाँ रास्ते में सुना। तुम चाहते थे कि तुम्हारे सीने से खून का कीड़ा निकाल लिया जाए, सही है ना? और तभी मो योंगशु अपने तलवार को बाहर निकालते हुए बोलता है, वास्तव में यही वादा था हमारा। और मो योंगशु अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है और वह बोलता है, लेकिन हमें इसे रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमें खून का कीड़ा निकालना भी हो तो भी तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मैं गलत हूँ? फिर वह लड़का को दिखाया जाता है और यंगशु से बोलता है, रेडियंट पृथ्वी कबीले का तो उन हुई, तुमको डेंटियन का भगदड़ से नष्ट कर दिया जाने के बाद अपने कबीले से निर्वासित कर दिया गया था तुमको। फिर 10 साल पहले रक्तपंथ द्वारा अपहरण कर लिया गया था और तुम्हारे सीने में एक खून का कीड़ा लगा दिया गया था, और तब से तुमको रक्तपंथ की कठपुतली बनने के लिए मजबूर किया गया है। तो भले ही तुमको यहाँ अपनी आज़ादी हासिल करनी हो तो तुमको कहाँ जाना होगा। फिर यंगसो उसके तरफ तलवार दिखाते हुए बोलता है, क्या मैं गलत हूँ? और वह लड़का अपना मन में सोचता है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। फिर वह लड़का बोलता है, आप क्या कहना चाहते हो? फिर यंगसू उस लड़के के कंधे पर तलवार रखते हुए बोलता है, सौंप दो सीक्रेट रिकॉर्ड तलवार को। यंगसू हंसते हुए बोलता है, यदि तुम इसे सौंप दो तो मैं खून को कीड़े को हटाने के बारे में विचार करूंगा। फिर वह लड़का बोलता है, सीक्रेट रिकॉर्ड ऐसी जगह छिपा दिया गया है जिसे केवल मैं ही ढूंढ सकता हूँ, और आप तो मेरी स्थिति जानते हो, मैं ऑर्थोडॉक्स बुद्ध के स्वीकार किए जाने जैसा किसी विशेष अधिकार का मांग नहीं कर रहा हूँ। फिर यंगसु कुछ सोचने लगता है और तभी वो लड़का जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं बस रक्तपंथ से बचना चाहता हूँ और एक उचित इंसान के रूप में जीना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले खून का कीड़ा को दूर करो। जब आप ऐसा करेंगे मैं खुशी खुशी आपको सीक्रेट रिकॉर्ड दे दूंगा।
फिर वह बुजुर्ग आदमी बोलता है, ओहो। और वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम निश्चित रूप से चतुर हो। और तभी यंगसू उस लड़के के छाती में तलवार घुसा देता है और उस लड़के का मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और फिर यंगसू बोलता है, यह स्पष्ट है कि एक तुच्छ जासूस कैसे कुछ छिपाएगा, और मुझे यकीन है कि तुम इसे अपने शरीर में छिपा रहे थे। और फिर उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है, और वह अपने मन में सोचता है, यह कमीने, उनका शुरू से ही मुझे मारने का इरादा था। यंगसू तलवार को बाहर निकाल लेता है और बोलता है, हमसे बहुत अधिक नफरत मत करो, इसीलिए वुनहुई। फिर यंगसू हंसते हुए बोलता है, जिस क्षण तुम जासूस बने तुम्हारा इसी तरह मृत्यु निश्चित था। और फिर वो लड़का अपना मन में सोचता है, धत तेरी की, आखिर मैं इतना घिनौना जीवन कैसे जीने लगा। यंगसू फिर से एक बार तलवार से उसका ऊपर वार करता और वह लड़का जोर से चिल्लाते हुए कुछ दूर जाकर नीचे गिर जाता है। और जब यंगसू उसे तलवार से मारता है तो उसने जो सीक्रेट कोड एक बेम्बू में छिपा कर रखा था वो 2 टुकड़े में कट जाता है। फिर यंगसू बोलता है, सिट, उसने उसे अंदर रखा था सीक्रेट कोड को। और फिर यंगसू चौंकते हुए बोलता है, यह क्या है, क्या हो रहा है। और उसके शरीर से नीली लपटें क्यों उठ रही हैं। और वह लड़का मर रहा होता है और वह अपना मन में सोचता है, यह गर्म नहीं है, क्या यह आग असली नहीं है। लेकिन अब वो क्या मायने रखता है, अगर मैं दूसरी जिंदगी जैसी कोई चीज है, और मुझे आशा है कि यह कुछ इस जैसा दयनीय नहीं होगा। और फिर वो लड़का को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। 2 लड़के आकर उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। फिर दोनों लड़के हंसने लगते हैं और वो लड़का अचानक से उठ जाता है और वह कहता है, यह पानी ठंडा है। फिर वह दोनों लड़के हंसते हुए बोलते हैं, अपने आप को देखो। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना मन में सोचता है, ओह मेरा शरीर। फिर से वह अपना शरीर को पूरा अच्छी तरह से चेक करता है और बोलता है, मैं कटा हुआ नहीं हूँ और ना ही मुझ पर कोई जलने का निशान है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वह लड़का सपना देख रहा होता है। फिर वह दोनों लड़के बोलते, अरे तो वुनहुई, तुम दयनीय खच्चर। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम होता है वुनहुई। और फिर वुनहुई डरते हुए अपना मन में सोचता है, यह आवाज़। फिर आगे जाकर हमें उन दोनों लड़कों का नाम भी पता चलता है जिसका नाम होता है सोंग जेबेक और सोंग वुनहुई। और फिर सोंग जेबेक बोलता है, आखिरकार तुम सफल हो गए, हम स्विफ्ट ह्यूमन डबल डोज ने फिर से ड्रिंकिंग गेम जीत लिया। और सोंग वुनहुई बोलता है, हाँ, स्विफ्ट ह्यूमन डबल डोज ने जीत लिया है। और वुनहुई सोचता है, सोंग जेबेक और सोंग वुनहुई रक्तबंध के कुख्यात काले और सफेद जुड़वा भूत। और वुनहुई बोलता है, यह दोनों इतने यंग क्यों दिख रहे हैं, मुझे याद है जब मैं छोटा था तब करीब ऐसा ही दिखता था। फिर से वह मन में सोचता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बस आग में जलने से मर गया। और वुनहुई के बगल में एक आईना रखा हुआ होता है और वह उसमें अपना फेस को देखता है। वह हैरान होते हुए बोलता है, यह क्या हुआ। फिर सोंग वुनहुई उसे बोलता है, अरे तुम इतना हैरान क्यों हो। फिर वुनहुई बोलता है, यह मेरा फेस तब का है जब मैं छोटा था। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक सपना देख रहा था जिसमें वो आग से जलकर मर गया है। और तभी सोंग जेबेक वुनहुई को एक लात मारता है और बोलता है, अरे तुम अब भी नशे में हो। और वुनहुई नीचे गिर जाता है। और फिर से सोंग जेबेक बोलता है, इसे बाहर निकालो और तुमने जो ड्रिंक किया उसका बिल भरो। फिर वुनहुई जोर से चिल्लाते हुए बोलता, ओ यह डर दे रहा है, डैम इट। फिर वह सोचता है, इसके सपने बनकर रह जाना बहुत दुखियादी है। और फिर वह एक झटके से उठकर बैठ जाता है और वह सोंग जेबेक का कॉलर पकड़कर जोर से चिल्लाते हुए बोलता, आज की तारीख क्या है। फिर सोंग जेबेक बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तो इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।